टुडे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हम सब ने 16 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूं कि आपको वो सभी समझ में आ गए होंगे। और आपको मैं फिर से अपडेट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी स्टार्ट कर लें। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपका उद्देश्य इनमें तैयारी करने का है तो आप कंटिन्यूअसली क्लासेस ज्वाइन करें। होता क्या है, कोई क्लास आपने आज ज्वाइन की, कल आपने उसके एब्सेंट कर दिया, परसों ज्वाइन की। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो आप अपने सिलेक्शन से काफी दूर हो जाएंगे। रेगुलर क्लासेस आपको अभी यहां पे मिल ही रही हैं, प्लस सबसे जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है इनकी प्रैक्टिस शीट, क्योंकि प्रैक्टिस शीट ही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगी। सिंपल सा रूल जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस उतने आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस। यहां पे हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे क्लास वाले, ये आपका चल रहा है। प्लस अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना और प्रॉपरली तैयारी करना है तो आप हमारे ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और रेगुलरली प्रैक्टिस शीट करवा दी जाएंगे। आपका वीकली टेस्ट भी रहेगा, सब कुछ आपको अवेलेबल यहां हो जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए कारगर होगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को रेगुलरली करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपने सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इन्हें करने के बाद जो आपसे न बने। क्लियर है? ओके, आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था, फिर दोबारा समय से देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। 100 तक के जो आपके नंबर हैं इसमें आपको ऑड और इवन बताना है। जैसा कि आप जानते हैं ऑड नंबर के बारे में, और एक हो गए आपके इवन नंबर। ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, 3, 5, यहां से लेके 99 तक ऑड है। इसके बाद 2 से लेके 4, 6, 100 तक, 100 तक आपके इवन नंबर है। जब आप यहां देखते हैं तो आपको मालूम चलता है ऑड नंबर कितने हो गए, 50 आपके ऑड हो गए और आपके 50 कितने हो गए, इवन हो गए। तो कभी भी आपसे पूछा जाए ऑड और इवन कितने होंगे तो आपके कितने होंगे, 50-50। हियर सी इज योर आंसर। क्लियर? अब मैं आता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? अच्छा, मैं आपको अभी बता दूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्राइम नंबर में से पूछे जाते हैं, और यकीन मानिए बच्चे इसमें बहुत गलत भी करते हैं। कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ भी गलत ना हो, और मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम भी प्राइम नंबर को देने की कोशिश करूंगा। ये मान के चलिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको सब कुछ इसी पेज पे समझा दूं। अब चलिए आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक्चुअल में है क्या, ये थोड़ा सा समझाने को ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको इसे ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अगर वो आपसे पूछता है 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप समझ जाएं 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर हो रहे हैं, ये आपके 9 प्राइम नंबर होते हैं। इसको मैं डिस्क्राइब ज्यादा ही करूंगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर यही मैं 25 से लेके अगर ये देखता हूं कि 50 तक, तो भाई 25 के बाद कौन से नंबर आने वाले आपके? 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 57, सॉरी अभी मेरे को कहां तक लेना है, यहां तक ही लेना है। 9 ये हो गए आपके, प्लस 25 से 50 के बीच में कितने हो गए आपके, ये 6 आपके
ये हो गए। फिर मैं आगे के लिए कंटिन्यू करता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 50 से लेके मैं 100 तक आपके देखता हूं। 50 से लेके 100 तक के कौन कौन से नंबर आ जाते हैं आपके? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने हो गए? 10। देखिए ये 1 से लेके 25 तक कितनी है? 1 से लेके 25 से 50 तक कितनी है? इतने इतने है। अच्छा, इसमें क्या जरूरी क्या है? अब वो आपसे कभी कभार क्या पूछता है, ये तो वो आपसे पूछ लेता है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि भाई, डायरेक्ट पूछ लेगा कि आप मेरे को 1 से 25 तक की बताओ, 1 से 25 तक की बताओ। ये वो आपसे क्या पूछ लेता है, 1 से लेके 50 तक कितने होंगे? तो भाई 1 से लेके 50 तक 9 + 6 15। ये वो आपसे क्या पूछ लेता है, 1 से लेके 100 तक कितने होंगे? 1 से लेके 100 तक कितने होंगे? वो होंगे आपके 9 6 15 10 25। यह तो क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ लेता है। क्लियर है? अब इसमें वो और किस तरीके से आपके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ठीक है, इंट्रोड्यूस मैं आपको उनसे करवा देता हूं। छोटे से मैं हिंट, 1 सेकेंड, छोटे छोटे हिंट लेके मैं आपके लिए चलूंगा, कोशिश करूंगा कि आप उसको समझ पाए। हिंट में करवाने का भी एक रीजन है, एक ऐसा तरीका जिस तरीके में वो आपको उलझाए, आप उससे बच जाए, उसके लिए मैं कुछ आपको इंडिकेट करता हूं। सॉरी, मैं आपसे 2 के बारे में पूछता हूं भाई, ये 2 का क्या रोल है? 2 क्या है? कुछ पॉइंट में यहां लिखता चलूंगा। 2 है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है आपका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और इसे क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 हो गया। अब मैं आपको यहां को 3 से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। 3 आपका क्या है? 3 के बारे में मैं आपको यहां बता दूं, 3 आपका है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब मैं आपको यहां पे 7 से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। 7 क्या है? 7 के बारे में लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर। देखो है कुछ नहीं, कंफ्यूज है कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज करने का तरीका है और वो करता है आपको कंफ्यूज। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका कंफ्यूजन कम से कम किया जा सके। अब मैं आपको 11 से इंट्रोड्यूस करवा दूं। 11 क्या है? यहां लिख देता हूं मैं, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, सॉरी 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ये क्या है आपका? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 डिजिट के जितने भी नंबर है उनमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा भाई? आपका 11 होगा। इसी के साथ में मेरे को याद आता है, ये आपका 97, 97 के बारे में लिख दूं, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ऐसे किसी भी तरीके से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनके बारे में वो आपको कंफ्यूज करता जाएगा, और आपको इसके बारे में अवेयर रहना है कि भाई ये क्या कह रहा है। प्राइम नंबर में भाई उसके पास प्राइम नंबर एक ऐसी चीज है जिसमें वो किसी ना किसी तरीके से आपको कंफ्यूज कर ही देगा। तो आप कोशिश करें कि हम इससे बचें। उस प्राइम नंबर जब दिख जाए तो आपका माइंड 100% कंसंट्रेशन पे होना चाहिए कि भाई अगर दिया है तो उलझाने को दिया, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। इतना बेवकूफ नहीं है कि बिल्कुल आसान दे दे थाली पे कि लड्डू खा लो, इतना तो नहीं है। अब मैं आता हूं
जब इनको मैं करता हूं, अच्छा वो कुछ भी देगा आपको, इस बात को तो मान के चले। थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक स्पेशल केस और होता है, मैं इसको भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। अभी पिछले कई पेपरों में वो आया हुआ है, बच्चों को कंफ्यूज किया। वो किस तरीके से आया हुआ है, किस तरीके से उसने कंफ्यूज किया, वो कुछ तरीके ऐसे था, 2 डिजिट का आप मेरे को नंबर बताओ जिसमें बोथ डिजिट आर प्राइम। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इन विच बोथ डिजिट आर प्राइम। ऐसे 2 डिजिट के नंबर बताइए जिनमें दोनों डिजिट कैसी हो, प्राइम। मैं इसको स्पेशली इंडिकेट कर देता हूं। 23 2 डिजिट का नंबर है और बोथ डिजिट प्राइम है, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर 17 क्यों नहीं है, 19 क्यों नहीं है, 13 क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 7 तो प्राइम है पर 1 नहीं है ना 17 में, क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता। 19 में 9 तो भाई 9 तो प्राइम ही नहीं है, कंपोजिट है, सॉरी। 13 में 3 तो प्राइम है लेकिन 1 नहीं है। क्लियर? तो ऐसे ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो, 2 डिजिट दोनों नंबर उसके प्राइम हो। 23 प्राइम है लेकिन 2 डिजिट प्राइम नंबर इन विच बोथ डिजिट आर प्राइम। 2 भी प्राइम हुआ या 3 भी प्राइम हुआ। क्लियर? अब भाई मैं ऐसे ही आता हूं यहाँ पे, 23 नहीं है क्योंकि 9 प्राइम नहीं है इसमें। 37 पे आता हूं, दोनों प्राइम है, 3 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है। अब मैं आपका क्या करता हूं, यहां से मैं 53 पे आता हूं, बोथ डिजिट आर प्राइम, दोनों डिजिट प्राइम है। ठीक है भाई, 59 नहीं है, 61 नहीं है, 67 नहीं है, 71 नहीं है। मैं फिर से आता हूं यहाँ 73 पे। 73 को आप देखते हैं तो क्या यहाँ बोथ डिजिट आर प्राइम। तो भाई अब आप यहां देखते हो ऐसे कितने नंबर मिले जिनके दोनों ही डिजिट क्या हो, प्राइम। दोनों डिजिट प्राइम हो, ऐसे कितने नंबर्स मिले? देयर आर 4 नंबर्स हुज बोथ डिजिट आर प्राइम। क्लियर? क्लियर? बहुत सारे कंफ्यूजन के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे इस्तेमाल करेगा, वो कंफ्यूज करेगा। हो सकता है कि मैं आपको जितने बता दूं वो कुछ और नया सोच ले, क्योंकि भाई एग्जामिनर है, वो कुछ ना कुछ स्पेशल सोचे बैठा ही है। वो सोचेगा कि आपका गलत हो जाए, हम सोचेंगे कि हमारा सही हो जाए। ठीक है, वो अपना माइंड यूज करेगा। आप अगर 100% अपना कंसंट्रेशन रखेंगे तो आपका किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 1 to 100 तक आपके प्राइम नंबर कितने हैं? 25। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, अगर कहीं इसकी नीड रहती है तो मैं इस पे वापस से आऊंगा, फिर हम करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट? भाई समझो, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया? 9999। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इनका क्या बताना है आपको? डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना, आप डिफरेंस इनका फाइंड कर लीजिए। जब आप इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं आपको क्या मिल जाएगा? 1। क्या मिल जाएगा? 1। हियर इज योर आंसर, आंसर भी इज योर 1। क्लियर है? देखिए है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, पर कहीं तो उल जाएगा। वो गलतियां छोटे में ही होती है, मान के चलिए। बड़े में तो हम सोच के नहीं भाई मैं अपना बेस्ट दूंगा, वो गलती छोटे में कर जाऊंगा, और ये गलतियां बच्चे कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ही क्यों, क्योंकि ये गलतियां बच्चे कर रहे हैं। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप लोग ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि ये जरूरी भी बहुत। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ नाइन्स इन द नंबर। देखो भाई ये नंबर है, नंबर क्या आपका? 9 5 4 9 7। प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 9, एक 9 ये रहा, एक 9 ये। इस वाले नंबर का प्लेस वैल्यू पीवी ऑफ 9, 1 2 3 4। क्लियर? अब भाई इस वाले का प्लेस वैल्यू पीवी ऑफ 9। 9 के बाद कितना डिजिट है भैया? एक ही डिजिट है 7। ये क्या हो गया? 90। दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालूंगा तो क्या करूंगा? 9 माइनस 90 क्या हो जाएगा आपका? 89910। 89910। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? आंसर डी, 89910। क्लियर है? देखिए है कुछ नहीं, जब 2 9 दिए गए तो दोनों के डिफरेंस प्लेस वैल्यू निकालिए आप। दोनों के डिफरेंस प्लेस वैल्यू ना दे,
डिफरेंस बोले डिफरेंस कीजिए, सम बोले सम बुझी सम कीजिए। प्रोडक्ट भी बोलता है भाई, कई बार प्रोडक्ट भी बोलता है। तो आपको तो वो देखना है कि मैं दोनों में से क्या कर सकता हूं। क्लियर है? जो क्या दिया गया उसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर। भाई फिर से दे दिया। देखो उलझाने का मैं कितना भी बता दूं, वो आपको कहीं ना कहीं उलझा ही देगा। एक प्राइम होना चाहिए 40 से 50 के बीच में, 60 से 70 के बीच, 80 से 90 के बीच, 90 से 100 के बीच में। कहां हो सकता है? मैं जरा बैक में जाता हूं आपके लिए। एक प्राइम नंबर 40 टू 50, 40 टू 50 3 मिल गए, 50 टू 60 2 मिल गए, 60 टू 70 2 मिल गए, 70 टू 80 3 मिल गए, 80 टू 90 2 मिल गए, 90 टू 100 अकेला भाई अपना अपना अकेला भाई 97। 90 टू 100 में एक प्राइम नंबर आपको मिलेगा। तो उसने क्या पूछा? ऐसा नंबर, ऐसा पेयर बताइए जिनके बीच में इकलौता एक प्राइम नंबर हो। तो कौन सा पेयर हो जाएगा भाई आपका? 90 एंड 100। 90 और 100 के बीच में इकलौता नंबर है 97 जो कि प्राइम। क्लियर है? 97 ही 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या आपका? 97। चलिए देखो आप देख रहे हैं हम कितना भी कर लें उलझा ही देगा। प्राइम नंबर बहुत कुछ होता है, इसलिए प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे भी, हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट आर डिफरेंट। डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट इन विच ऑल आर डिफरेंट। भाई आप समझ जाओ, नोट नहीं करता हूं। इन विच ऑल डिजिट आर डिफरेंट, इन विच ऑल डिजिट आर डिफरेंस। सबसे बड़ा 9, 8, 7, 6, 5। 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब भैया पहले इसको समझाने से पहले मैं एक बार साइड में आ जाता हूं आपसे डिस्कस करने के लिए। जब ग्रेटेस्ट लिखना था तो मैंने सबसे बड़े नंबर लिए 9, 8, 7, 6, 5 सीक्वेंस में, जिसमें भी अरेंज कर सकता ना, मैंने इनको नोट किया। जब स्मॉलेस्ट लिखना है तो मैं क्या करूंगा? 0, 1, 2, 3, 4, सबसे छोटे ये नंबर होते हैं, इन्हीं को लिखूंगा। पर मैंने शायद आपको किसी ना किसी एक क्लास में बताया हो कि कभी भी 0 को आगे नहीं लिखा जाता। क्लियर है? कभी भी 0 को आगे नहीं लिखा जाता। आगे नहीं लिखा जाता तो जब मैं इसे अरेंज करूंगा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाने को, तो आगे क्या लिखूंगा भाई मैं? 1। क्योंकि जैसे ही मैंने 0 को मान लिया आगे कर दिया, तो ये तो 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का रह जाएगा। और मेरे को किसका चाहिए? 5 डिजिट का। क्लियर ना? मेरे को चाहिए 5 डिजिट का। तो पहले 1 लिखा, फिर 0। हमेशा 0 को सेकंड प्लेस पे रखो। 2, 3, 4। क्लियर है? अब मेरे को डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस, अपेक्ष उसका सम पूछा रहता तो सम, जो भी पूछा है आप उसको निकाल के इनको आंसर दो। 88531, हियर इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखिए अगर आप हमारे चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़े रहेंगे और हमारे साथ पूरी तैयारी करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने प्रॉपरली हमारी शीट लगाई, सारे क्वेश्चंस किए, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। पर तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सजेशन हम देंगे, गाइड हम करेंगे। कोई भी आपको कहीं भी इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है तो हमें आपके सॉल्यूशन के लिए, पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो सारे इसमें आपके हो जाएंगे, कुछ भी आपका नहीं रहेगा। आपको कोई भी एडिशनली बुक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। क्लास लें प्लस हमारी प्रैक्टिस शीट लगाएं, आप फिर करके भी देखेंगे कभी तो आपको बाकी सारा सिलेबस बिल्कुल बच्चा लगने लगेगा। बहुत सारे पब्लिकेशन है मार्केट में, बड़े बड़े ब्रांड और नाम के साथ में है, पर आप इन्हें करने लगेंगे जब आपको लगे कि मेरे को सर की कराई हुई क्लास वाला थ्योरी शीट, मतलब थ्योरी में सर ने जो करवाया था वो मेरे को आ रहा है, मैं सर की प्रैक्टिस कंप्लीट कर पा रहा हूं। आप 100% मान लेना ऐसी कोई भी मार्केट में बुक नहीं होगी जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। यही हमारा पढ़ाने का तरीका है, वही है जो हमको स्पेशल बनाता है कि, और हम काफी सालों से इसमें सिलेक्शन देते हुए आ रहे हैं इसी कारण से। भाई देखिए लोएस्ट 4 डिजिट नंबर मेड बाय यूजिंग डिजिट इन विच 9 इज एट 10th प्लेस। देखो बहुत घुमाएगा, बहुत कुछ आने वाला है, आपके सीखने के लिए भी बहुत है। एक आपको क्या बनाना है? लोएस्ट 4 डिजिट नंबर जिसमें 9 किस पे होना चाहिए? 10th प्लेस पे। हिंदी में विभिन्न अंकों का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जिसमें 9 दहाई अंक पे होना चाहिए। 9 दहाई अंक पे होना चाहिए। इस पे मैं आता हूं।
देखो एक तो आपको ये फिक्स कर लिया कि 9 का होना चाहिए टेंस प्लेस पे, तो आप उसे लिख लो क्योंकि उसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम उसको इधर से उधर नहीं कर सकते, उस कंडीशन ही यही है 9 आपका टेंस प्लेस को। लोएस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लोएस्ट बनाने के लिए आप किन का यूज करोगे, 0 1 2, 4 डिजिट नंबर 9 फिक्स कर ही दे तो मेरे पास 3 डिजिट है। एक चीज और, आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपका कंसेप्ट क्लियर किया था कि जीरो को कभी भी मैं आगे लिख नहीं सकता, तो भाई यहां तो मैं जीरो को 1000 पर तो पुट कर नहीं सकता, तो जीरो से बड़ा नंबर कौन सा है आपका, जीरो से बड़ा नंबर आपका 1। इसके बाद मैं जीरो को पुट कर सकता हूं 092, क्लियर। स्मॉलेस्ट नंबर था 1092, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हमसे कमेंट पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ज्यादातर बच्चे डीएम करते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, डीएम कर दें या कांटेक्ट कर लें ऑफिस पे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आपको ऑनलाइन भी क्लियर कर देंगे वहां से भी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज मेड विद द डिजिट 5 1 एंड 6 यूजिंग एनी 2 डिजिट 2 टाइम। देखिए फिर से उलझा दिया, फिर से उलझा देगा, क्या नंबर है 516, और बनाना कितना है 5 डिजिट का नंबर, और बनाना कौन सा है स्मॉलेस्ट। तो जब स्मॉलेस्ट बनाना हो तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है, एक तो ये स्मॉलेस्ट, एक ये स्मॉल, इनको आप कितने टाइम नोट कर सकते हो 2 टाइम्स, इसको भी आप कितने टाइम कर सकते हो 2 टाइम्स। जब ग्रेटेस्ट बोला होता तो मैं ग्रेटेस्ट को 2 टाइम करता, स्मॉलेस्ट बोला होता तो स्मॉलेस्ट को मैं 2 टाइम करता। अब करना क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज मेड विद द डिजिट 5 1 एंड 6 यूजिंग एनी 2 डिजिट 2 टाइम। बनाना है भाई स्मॉलेस्ट बनाना है तो सिंपल सी बात, 1 1 2 टाइम, 5 5 2 टाइम 6, हियर इज योर आंसर 1 1 5 5 6। देखो क्वेश्चन इजी ही आने वाले हैं, पर उसी को वो आपको किस तरीके से घुमा सकता है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आप में बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन आपका कितना उस टाइम पे। देखिए एक होता है कि बाद में आ जाना, एक होता है कि सेम टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन कितना अच्छा है, वो डिपेंड करता है हमारे सिलेक्शन के लिए। क्या हो गया आपका 1 1 5 5 6। अगर इसने ग्रेटेस्ट बोला था तो मैं ग्रेटेस्ट नंबर को लेता, 6 और 5 का करता, अब इसने स्मॉलेस्ट बोला मैंने स्मॉलेस्ट नंबर को लिया। आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। लार्जेस्ट 5 digit number which can be made by using the digit 9 6 3 and 0, any one digit can be used 2 times, 9 6 3 0। भाई अगर आपने इसमें सही से पढ़ा हो तो समझो इसने क्या बोला है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट मतलब मेरे को सबसे जो बड़ा नंबर मैं उसको 2 टाइम यूज कर लूं, क्योंकि मेरे को लार्जेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना था तो भाई मैंने डिसाइड किया मैं इसको कितने टाइम यूज करूंगा 2 टाइम्स में इसको यूज कर लूंगा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना था तो भाई सबसे पहले बड़े नंबर को ही लिखूंगा मैं भाई 9 9, सिंपल था। फिर क्या लिखूंगा 6, फिर क्या लिखूंगा 3, क्या हो गया आपका 99630, 99630, 99630, हियर इज योर आंसर, आंसर सी, क्लियर है। देखिए वही क्वेश्चंस इनका काम घुमाने का है, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से घुमा भी लेंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाऊं जिस तरीके से आज तक उन्होंने घुमाया है, या प्रोबेबिलिटी है इन फ्यूचर वो किस तरीके से आपको घुमा सकते हैं, वैसे आपको मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं तो जो कि कुछ भी ऐसा ना हो आपके जो सिलेक्शन में बाधा रहे, सब कुछ हम क्रैक करते हुए जाएंगे इजीली। कंडीशन क्लासेस रेगुलर लेनी है, कनेक्टेड रहना है इंस्टीट्यूट से, प्रैक्टिस शीट वगैरह सब कुछ आपको लगाते रहना। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। एक्चुअल में ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं ग्रेटेस्ट को भी करने का तरीका। अभी मैं जरा से मिडिल में ले लेता हूं, मैं यहां से लेता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। भाई सिंपल सा तरीका, पहले आपके जो लेफ्ट साइड में नंबर है, जो आपके लेफ्ट साइड में नंबर है आप ये देखें इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सॉरी 7 7 7 7, all digit are same, when your all digit are same then try next digit। जब आपके सारे सेम है तो नेक्स्ट डिजिट के लिए आप ट्राई कीजिए कि कौन सा ग्रेट से ढूंढना है, तो बड़े वाले को रहने देना, छोटे को हटाते जाना। 1 2
2 2, तो भैया छोटा वाला था इनमें 1, ये मैंने कैंसिल किया। भाई फिर से मेरे को नेक्स्ट डिजिट पे जाना। 2 1 1 2, ये 1 ये 1 और ये 2, तो भाई छोटे कौन से थे? 1 1 वाले ये दोनों छोटे रहे, मैंने दोनों को हटा दिया। अब आप देख रहे हो ये भाई भी गए, बच्चा कौन सा आपके पास? इकलौता ये वाला। आंसर आपका क्या होगा? योर आंसर इज डी। अगर ये भी मिल जाते तो फिर मैं इस वाले पे आता। देखेंगे कैसे हम? देखेंगे कैसे? आपके लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अच्छा मैं इसमें एक चीज और बताना भूल गया, एक चीज और बताना भूल गया। पहले आप कोशिश करें इस क्वेश्चन में उनके सबके डिजिट इक्वल होने चाहिए। यहां ऐसा हमने क्यों किया? उनके डिजिट इक्वल है, जब डिजिट डिफरेंट होंगे तो फिर उसका तरीका डिफरेंट होगा। आज के लिए आपका इतना ही काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नवोदय सैनिक आरएमएस में हो तो आप हमारे ऑनलाइन बैच ब्रह्मास्त्र को ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन सिक्योर करें। थैंक यू।